न्यू सेंट्रल पब्लिक एकेडमी पिलथवाड़ बलिया की तरफ से यहाँ मौजूद सभी लोगों का सबसे पहले हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। एक करंट इशू को देखने और समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि उस मुद्दे को हम सुलझा पाए, क्योंकि किसी भी अपने दर्द हो रहे हैं। स्वागत है आप सभी का और भारत के देश में जहाँ हर पॉलिटिशियन सोचता तो है पर करता कुछ नहीं। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहाँ हर परिवार में एक ऐसा इंसान तो होता है जो कहता है कॉम्प्रोमाइज करो। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। तुझे क्यों चाहिए पैसे? डैडी मुझे फोन चाहिए। डैडी मुझे फोन चाहिए। तुझे क्यों चाहिए फोन? मम्मी मुझे बाइक चाहिए। मम्मी मुझे बाइक चाहिए। तुझे क्यों चाहिए बाइक? डैडी मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। डैडी मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। तुझे क्यों करना है एमबीए? अरे बेटा अब्रॉड जाके करेगा क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा, फिर तू वहाँ से आएगी तो तेरा रिश्ता तय हो जाएगा, फिर तेरी शादी के लिए मुझे दहेज देना पड़ेगा। तो तू एक काम कर, शादी कर और अपने बाप की दुआएं लेते ले। हमारे समाज में हर औरत को अपना निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, मगर ज्यादातर औरतें हाउस वाइफ है, अपनी मर्जी से नहीं दूसरों के दबाव में आकर, आप जैसे लोगों के दबाव में आकर, क्योंकि घर वाले खुद कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। उस पे हाउ माइक छोटी सी बच्ची गड्ढे में गिर गई है तो आइए उनके पिताजी से बात करते हैं और जानते हैं उन्हें कैसा महसूस होता है। इसमें हम बहुत खुश हैं, हमारी बेटी टीवी पर आई, हम टीवी पर आया, हमारा पूरा गांव टीवी पर आया, हम बहुत खुश हैं। क्या बता सकते हैं ये घटना कैसे हुई? वो हमारी बेटी खेल रही थी और खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, देश में ऐसे कितने सारे गड्ढे हैं और हाँ सरकार को हर एक गड्ढे का हिसाब देना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनने में आई है, इस पर आपका क्या कहना है? हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आपने सोचा है कि आप इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? हम इसे अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। खेती बाड़ी होगी तभी ना बच्ची का भविष्य होगा, करेगी अपना काम काज तक चले जाएगी ससुराल। हमारे देश में कितनी छोटी बच्ची है जो स्कूल तक
वधू को लाए थे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। वर और वधू की शादी संपन्न हुई। लड़की मर्द के साथ नाच रही थी, मतलब उसका कैरेक्टर ढीला था और उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे, मतलब वो चाहती थी कि उसका बना था। इसका मतलब ये है कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे नहीं, पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। गैंग रेप के मुजरिमों को कोर्ट में पेश किया जाए। क्या 6 महीने बाद भी किसी को गैंग रेप याद रहता है? अरे आप तो ऐसे कह रही हैं ऐसा कि हम नहीं रेप किया है। अगर आपको सिस्टम से इतनी दिक्कत है तो आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए और सिस्टम को बदलिए। मैं करूँगी पॉलिटिक्स ज्वाइन। पॉलिटिक्स? अरे पॉलिटिक्स ऐसे करने का में क्यों पढ़ना है? जहाँ लोग सिस्टम बदलने आते हैं वहाँ सिस्टम उन्हें बदलता है। आज भी हमारे देश में हजारों की संख्या में बलात्कार होते हैं और ना जाने में से कितने 10 तक होते हैं, सिर्फ समाज के डर से और घर की बदनामी की वजह से। और फिर उन्हीं में से कोई कहता है बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम? कॉम्प्रोमाइज हम नारी है, नारी जो आज भी नहीं समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। छोटी बातों से तूने जो सताया मुझे, छोटी छोटी बातों से तूने जो सताया मुझे, जा 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 चुड़ैल, जा चुड़ैल, चुड़ैल जा। इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए तो इसको घर से बाहर निकाल दिया गया। नहीं नहीं, उसे कोई रोग हुआ होगा इसलिए निकाल दिया गया। अरे नहीं नहीं, शादी के 2 साल बाद भी उसे कोई बच्चे नहीं हुए इसलिए उसे घर से निकाल दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो मुझे रोज मारते थे। दहेज ना देने की वजह से वो मुझे जला देने की धमकियाँ देते थे। अब मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगी। अरे पागल है क्या? उमेश चाचा क्या कहेंगे? मेरी आंटी क्या कहेंगी? क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? पूरा गाँव कहेगा। समाज क्या कहेगा? इससे सबकी पड़ी है, मगर इस लड़की की दुविधा किसी को नहीं पड़ी। अरे कोई तो उसकी मदद करने, लेकिन नहीं। हमारे देश भारत में हर एक लड़की को कहा जाता है कि बेटा अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं मैं? कॉम्प्रोमाइज यहाँ हर एक औरत की जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ तो आता ही है जहाँ उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए इस समाज से इजाजत लेनी पड़ती है। मर के जीने, मर को अपने जीने को जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me once again, give me some sunshine, give me some rain, give me once again. ये तो बस कुछ ही समस्याएं हैं जो आपके सामने भी रखी गई हैं। Domestic violence, sexual harassment और dowry, ये सब एक औरत को अपने शब्दों के साथ जीने नहीं देती। अगर तुम हमने कॉम्प्रोमाइज किया होता तो आज हम किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। हमारे देश में औरतों को जीने तक का हक नहीं है। वुमेन प्राइड का मतलब ये नहीं होता कि उनका साथ दिया जाए। अरे नहीं, औरतें भी कमजोर नहीं होती है। वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब होता है कि लेट हर बी हर्सेल्फ विद एन इक्वल स्टेक इन अ सोसाइटी। जब तक इस समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक इस देश की महिलाओं का कुछ नहीं हो सकता। उन्हें उनका हक कभी नहीं मिल सकता।
इसलिए आप सोचिए और उनका साथ दीजिए, क्योंकि आज अगर हमने उनका साथ दे दिया तो जो होता है वही होता रहेगा। कुछ करिए नस नस में बोले, हाँ कुछ करिए